इक्वेशन क्या थी कि k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी. What is k? K is the rate constant. A is the frequency factor. Important topic है ये आपके चैप्टर के लिए. frequency factor. What is frequency factor? Frequency of collision of the reacting molecules. कितने reacting molecules की frequency है collision की. E is the activation energy. R आपको पता है गैस कांस्टेंट है एंड T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो ये जो पूरा एक्सपोनेंशियल फैक्टर है दिस इज़ कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. दिस इज़ कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. तो ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इट गिव्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी. पेपर में अगर आए व्हाट इज़ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इट इज़ ई exponential minus EA over RT. It gives a fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy. अगर इस इक्वेशन का लॉगरिथम लें, अगर हम इस इक्वेशन का, आपको पता अगर एक्टिवेशन एनर्जी होगी तभी वो रिएक्शन फिजिबल है, वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी. तो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. तो एरहेनियस इक्वेशन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें, इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लें, तो वी कैन राइट दिस. इस इक्वेशन को लिखेंगे ln a माइनस ई ए ओवर आर टी. अगर T1 एंड T2 दो टेम्परेचर हैं एंड रेट कांस्टेंट इज K1 एंड K2, तो क्या होगा, वी कैन राइट ln K1 इज इक्वल टू ln a ई ए ओवर आर T1 ln K2 ln A माइनस ई ए ओवर आर T2. तो इसमें से अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को 1 1 2, अगर 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू ए से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म्स है. तो ये रह जाएगा हमारा माइनस ई ए ओवर आर T2, क्योंकि माइनस साइन है इफ़ यू रिमेंबर. इसमें से माइनस करना, तो एक माइनस पहले ही है RT1 वाली टर्म में और एक माइनस अब आ जाएगा क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो इट कैन बी राइट दिस वन ई ए ओवर आर T1. और यहाँ से अगर ई ए कॉमन आ जाए और आर कॉमन आ जाए तो व्हाट इज़ लेफ्ट 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2. ये इसको हम लिख सकते हैं ई ए ओवर आर T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2 ln K2 ओवर K1. तो अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है तो एरहेनियस इक्वेशन ये होती है, और अगर आपको वैसे फॉर्म में लिखना है तो ये एरहेनियस इक्वेशन है. अगर इसकी वैलिडिटी चेक करनी है तो इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे इस इक्वेशन को जो ये आई थी हमारी k इक्वल टू ई माइनस ई ए ओवर आर टी, ये हमने इसको जब लिखा था ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए ओवर आर टी. तो इस फॉर्म में अगर हम लिखें इसको ln k माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस ln a. हम वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन चेक कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, दैट इज़ y एम एक्स सी. y और x के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो c इज़ द इंटरसेप्ट एंड m इज़ द स्लोप. तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो रेट कांस्टेंट के बीच में हो रहा है और टेम्परेचर के बीच में हो रहा है. तो ये जो ई ए ओवर आर है, स्लोप ऑफ द इक्वेशन है माइनस ई ए ओवर आर, और ln a क्या है, दिस इज़ द इंटरसेप्ट. दिस इज़ द इंटरसेप्ट ऑफ द रिएक्शन. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे log k के बीच में और t के बीच में 1 ओवर t के बीच में अगर हम करेंगे तो इक्वेशन इस तरह के हमारा ग्राफ आएगा. तो स्लोप जो नेगेटिव आएगा, और स्लोप की वैल्यू क्या है, माइनस ई ए ओवर 2.303 आर. क्योंकि ये ln के फॉर्म में, इसको log में लिखेंगे तो ये इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी log k इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस क्या आगे जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट फैक्टर हो जाएगा log n. तो ये इंटरसेप्ट है, ये हमारा स्लोप है इक्वेशन के लिए,
और टी और 1/t और log k के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट करा, तो ये वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन बताता है। तो एरहनेस इक्वेशन टेल अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। और इसको एरहनेस इक्वेशन बोला क्योंकि एरहनेस ने प्रपोज किया था इनके बीच का रिलेशन। और टी हाफ के लिए एक जर्नल फार्मूला था, जर्नल फार्मूला आप इससे निकाल सकते हो। टी हाफ कितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए आप ये जर्नल फार्मूला डिराइव कर सकते हो। अदरवाइज वी हैव डिस्कस, जब भी हमने कोई भी इक्वेशन की डेरिवेशन की थी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, हमने रेट कांस्टेंट और टी हाफ निकाला था। एक जर्नल फार्मूला भी है जिससे आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि टी हाफ कितनी पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। और एरहनेस इक्वेशन इट टेल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये एरहनेस इक्वेशन से ये हमारा रेट कांस्टेंट था, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर था, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था। दिस इज़ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जितने मॉलिक्यूल्स का होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मोर द मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी, मोर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, सब्सट्रैक्ट किया, फाइनली वी कम टू दिस कंक्लूजन। ये आगे है। और अगर वैलिडिटी चेक करना है तो आप इस तरीके से इसको ln को 2.303 करके करो, तो ये स्लोप आ जाएगा, ये इंटरसेप्ट आ जाएगा, और इस और 1/t के बीच में log k के बीच में ग्राफ प्लॉट हो गया, दैट इज स्ट्रेट लाइन।